सारा विशेष ध्यान रखते हुए भी किसी जीव के प्राण नहीं जाना चाहिए, ये लक्ष्य होगा, वही दया का पालन कर पाएगा। फिर एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीव पर करुणा करेगा। और मित्र सारे पक्षों से शून्य होकर के लोग लड़ेंगे, यूक्रेन रूस, और भारत कहेगा तुम सब समझौता करो। दयावान व्यक्ति ही समझौता करा सकता है। और जिसके पास दया ही नहीं है, मजा है, दया नहीं है मजा है, वो कभी किसी का युद्ध बंद नहीं करा पाएगा। कितना बड़ा स्तर है दया का, कितना क्षेत्र दया का। अहिंसा के अंदर दया है, दया के अंदर अहिंसा है, करुणा है, अनुकंपा है, ये सब क्या है? दया है। ज्ञानी, आप मुनिराज को आहार कराते हो, दया से कराते हो कि दया के लिए कराते हो? दया से कराते हो, मतलब दयालु हैं आप, दयालु हो, वे दया के पात्र हैं, वो दया के पात्र, ठीक है, कोई टेंशन मत लो। वृत्तियों पर अनुकंपा लिखा है आचार्य उमा स्वामी ने। देखो डॉक्टर साहब, आप साधु पर दया कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मित्र आप अपने ऊपर दया कर रहे हो। सारे काम करके आओ, जब पड़गान करता है श्रावक, उसके परिणाम देखो। यदि मापदंड हो ना तुम्हारे पास, मापदंड हो ना आपके पास, तो उसको नापने के लिए रख दो। कोई बर्तन में वो परिणाम आते तो निकाल के रख लो। बोले कैसे? जैसे माँ चावल बनाती है, उसको ऊपर माड़ आ जाता है तो निकाल के रख लेती माड़ को, बराबर। ऐसे जब तुम जब महाराज को आहार कराने गए थे, उसमें जो विशुद्धि बन रही थी आपकी, यदि माड़ जैसे निकाली जाती होती, तो मित्र विश्वास रखना कि कई बार श्रावक को सामायिक में जो मन नहीं लगता, वो आहार देते समय वो विशुद्धि बनती है। और सामाय करते करते श्रावक के घर में कभी भी रत्नों की वृष्टि नहीं होती। सामाय करते करते श्रावक घर में कभी रत्नों की वृष्टि नहीं होती, पंचाचार नहीं होते। यहां बगल में एक गांव है, वो ब्रह्मानंद महाराज जी हैं, उनकी समाधि हो गई, उनका बेटा आता है दक्षिण से, आप लोग जानते हो हैं। अब मालूम, एक गिलास दे लिया, फिर थोड़ी देर घूम के आए, फिर गिलास देने आ गए। एक दिन उनसे रहा नहीं गया, हमसे बोले महाराज जी, हम गांव चले जाते हैं ना जब, सो गांव जाने पर फिर लगता मैं कब जाऊं कब जाऊं। बोले क्यों? बोले मेरा मन ही नहीं भरता है। बोले आहार देने से मेरे जो सामायिक में मन नहीं लगता, मुझे आहार देने वो विशुद्धि बनती है। मैंने तुम सही आदमी हो। बोले क्यों? आगम में 6 आवश्यक लिख दिए, जिस जीव का जिस आवश्यक में मन लग जाए वही उसके लिए मुक्ति का कारण बन जाएगा। ऐसे लोग मिलेंगे कचौड़ीमल जी, वो ऐसे लोग मिलेंगे जो दिन भर तुमको नहीं दिखेंगे। वो महाराज का बिहार हो ना, वे तुमको रोड पे मिलेंगे। समाज में ऐसे भी लोग मिलेंगे, 4 महीने चातुर्मास चल रहा है, वे तुमको कभी नहीं मिलेंगे। और जिस दिन बिहार होगा तो जो 4 महीने दिखे थे वे नहीं दिखेंगे, रोड पर वो दिखेगा। तो मालूम लोग क्या बोलते? बोले महाराज ये मंदिर नहीं आता। नहीं, ऐसा मत बोलो, मंदिर नहीं आता, रोड पर दिखा है। उसे कभी तुमने पूछा कि निंदा ही कर रहे हो उसकी तुम? वो जब मंदिर आता तब तुम घर में होते थे, मंदिर करके वो चला गया। अब प्रश्न है कि जो व्यक्ति बिहार में खड़ा हुआ है तो उसका कितना विशाल चित्त है। बोले नगर में तो सब महाराज जी को घेरे ही हैं, रोड पर जब कोई नहीं होगा तब मैं अपने गुरुओं की रक्षा करूंगा। क्या वो मंदिर में नहीं था? और डॉक्टर साहब पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं, क्यों बालक तेरे घर में कोई काम नहीं, तुम साधु के यहाँ घूम रहे हो? तो मित्र वो कहेगा डॉक्टर साहब काम सब कर चुका हूँ, यही काम अब शेष था और ये काम मैं सीख रहा हूँ। इनके साथ घूमते घूमते कहीं मैं ऐसा बन जाऊँगा
फिर मैं अरहंत बन के कृत्य कृत्य हो जाऊंगा, सिद्ध बन करके फिर आप जैसे डॉक्टर के भो स्वामी नमोस्तु भगवान। अब खोजिए कितनी बड़ी दया है। डॉक्टर साहब बोल दो, फिर मैं बिठालता हूं मैं आपको। अब आपकी दया कितनी बड़ी, अब विशाल। तो प्रश्न है ना, कितने संप्रदायों पर तुम्हारी दया चलती है? सच्चा जैन होगा, सच्चा जैन होगा, वो संप्रदाय पर दया नहीं करता है, वो जीवों पर दया करता है। और जो भी संप्रदाय जीव आदमी होते सब जीव ही होते हैं। इसलिए मित्र, कितनी इंद्रिय पर दया करोगे? मैं इंद्रियों पर दया करने वाला आदमी नहीं हूं, मैं जीवों पर दया करने वाला हूं। इसलिए एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीवों पर दया करने वाला हूं। एक गांव में मैं गया तो 2 मित्र होंगे, वे लड़ गए। लड़ने के बाद अलग हो गए और एक दूसरे का बोलना समाप्त हो गया। मुझे क्या मालूम तुम दोनों की लड़ाई हो गई है। दोनों के यहाँ लगा चौका, उसके में हार, मुझे थोड़ी मालूम, तो उसे पड़गान के मैं चला गया। अब एक मित्र आता मेरे पास, बोले मैं आपसे बहुत नाराज हूं। हमने कहा भाई क्यों? मुक्ति सोलापुर। हमसे बोलते आपने, मैं बहुत नाराज हूं। बोले क्यों? बोले आप मेरे शत्रु के यहाँ हार करके आ गए। मैंने कहा फिर से बोलना भाई। बोले आप मेरे शत्रु के यहाँ हार करके। मैंने, मित्र सुन, शत्रु मेरा है कि तेरा है? शत्रुघ्न बनो शत्रुघ्न, शत्रुघ्न बनो शत्रुघ्न, राम के भाई शत्रुघ्न। जहां मधु से युद्ध हो रहा था और जैसे मधु ने मुनि दीक्षा ली और वो मित्र हाथी पे बैठे बैठे केश लुंचन हो गया और शत्रुघ्न ने अस्त्र फेंक दिया और नमोस्तु स्वामी कहने लगे। सेनापति कहता आपके शत्रु, बोले शत्रु मर गया। ये मुनिराज है। धन्नो जिन शासन, धन्नो जिन शासन। ये मित्र कसाय को शत्रु मानता है, जीव को शत्रु नहीं मानता है। यस नास्ति विवेका चपरा शत्रु। यहां यस नास्ति विवेका सा पराशत्रु, जिसके अंदर विवेक नहीं है वही अपना शत्रु है। बच्चे के फोड़ा हो गया, उसका मवाद निकाल रही माँ, बच्चा रो रहा है, तो तुम्हारी दया कहां चली गई? माँ बच्चा के फोड़ा हुआ, आपने उसका फोड़ा फोड़ दिया और रो रहा है, आपकी दया कहां चली गई? वो बच्चा रो रहा है, बोलो दया चलेगी नहीं माँ की? नहीं, दया को पहले समझिए विवेक के साथ। वो माँ दयालु नहीं है कि मैं फोड़ा फोड़ दूंगा तो बच्चा रोएगा। अरे माँ उसका पूरा अंग ही सड़ जाएगा। वो माँ दयालु है जिसने बच्चे का फोड़ा फोड़ करके मवाद निकाल दिया, उसने बच्चे के प्राणों की रक्षा की, शरीर की रक्षा की। ऐसे राजा प्रजा को दंड देता है, अपराधी को, वो दया ही है। गुरु शिष्य को समझाता है, वो दया ही है, उसको अदया नहीं कहता। कलयुग है, कलयुग है, कलयुग। सर्वहारा सागर बोले आप मुझे डांट दिया, बोले आप हिंसक हो गए। हिंसक नहीं, यही दया है। वो प्रोफेसर बैठे, सर इनका छात्र कॉलेज से भाग जाता है, इन्होंने शिकायत कर दी परिवार को, उसको डांट दिया, तो करुणाहीन हो गए ना? करुणाहीन हो गए ना? नको, करुणाहीन नहीं हो, आपका लक्ष्य था। ऐसे भागता रहेगा स्कूल से, ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या करेगा? जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपने उसके जीवन के लिए डांटा है, वो दया ही है। इसलिए दया के पिंड हैं वो दिगंबर मुनि है। मैं भगवान का नाम नहीं ले रहा हूं, ध्यान रखना है ना, बुरा नहीं मानना आप लोग। बोले क्यों? भगवान तो दया का फल भोग रहे हैं। कौन? सिद्ध भगवान। दया का फल भोगने वाला सबसे बड़ा कौन है विश्व में? सिद्ध भगवान। अनंत भगवान तो दया कर रहे हैं। अरिहंत भगवान की दया न होती तो आज आपको मैं न दिखता, अरिहंत की दया न होती तो आप भी न दिखते। अरिहंत भगवान की इतनी महान दया होती है, और दान करते हुए क्षाइक अभयदान। क्षाइक औषध नहीं, आहार नहीं, सांस नहीं, क्षाइक अभयदान। उनकी दिव्य वाणी के नियोग से ये जगत के प्राणी करुणा करना सीखे और सारे जीव जगत के जी रहे हो। हो वृत्ति बन जाओ आप मित्र, वृत्ति बन जाओ, सारे जीवों की रक्षा हो जाएगी। कोई व्यक्ति किसी की हिंसा कर रहा हो ना,
उसे मत कहो तुम इसकी रक्षा कर दो भाई, बेटा एक काम कर लो, तुम्हारा उससे शत्रु था वो ठीक करो, आप शत्रु बना के रखो, लेकिन अहिंसा का व्रत ले लो। जो अहिंसा का व्रत ले लेगा, अहिंसा का व्रत ले लेगा तो उसकी तो रक्षा अपने आप हो जाएगी। लहसुन आलू प्याज मत खाओ मित्र, दया। पर इस व्रत देने के साथ साथ जीव दया व्रत का पालन करो, जीव दया व्रत का पालन करो। और जीव दया व्रत का पालन करने का परिणाम है क्या वकील साहब, इससे बड़ी क्या दया होगी। धन्य जैन मुनि, धूप से छांव में, छांव से धूप में जाने पर पीछे से मार्जन करते हैं, इन जीवों का भी घात न हो जाए। इतनी बड़ी दया विश्व के किस संप्रदाय के पास है। ये धूप से छांव में, छांव से धूप में जाने पर सागर जीवों की करुणा कर रहे हैं, पीछे से मार्जन कर रहे हैं। तो मित्र, सामाजिक विकल्पों में पढ़ करके किसी अध्यक्ष मंत्री को डांटना भी साधु का धर्म नहीं है। तुम धूप से छांव में उस जीव की रक्षा कर रहे, यहाँ पंचेंद्री को तुम डांट रहे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुनि का धर्म मौन। जब मुनि मौन होगा ना, ये रहस्य समझिए, रहस्य समझिए। क्यों वकील साहब शादी हो गई? मित्र बसा बसा, जब शादी होने गई थी ना, उस दिन आप कैसे गए थे? जब आपकी बारात जा रही थी, इधर उधर देख रहे थे क्या? हो रहा था ना। अब देखना वकील साहब, कैसे बच्चे की शादी हो रही हो और कितनी छोटी जाति का क्यों ना हो, वो भी जब दूल्हा बनता ना तो बग्गी पे शांत बैठ जाता। ये आपने अनुभव किया होगा बराबर, कितने शांत बैठ जाता है। और बिल्कुल बोले एक दिन का राजा तो है, बोले भैया उसका नाम क्या? दूल्हा राजा। जब दूल्हा राजा इतना शांत होता है कि जगत से कोई मतलब नहीं रखता है, हे मित्र, ऐसे ही ये दिगंबर मुनि, मुनिराज, वो दूल्हा राज है, ये मुनिराज, ये जिनराज के लघु नंदन है मुनिराज, ये सिद्धालय की ओर जा रहे हैं, तो इनको जगत में कहीं झांकने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? हमारा मार्ग अलग ही है, मैं जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ स्थान बहुत पवित्र है। वकील साहब वो पीछे तुम्हारा जज आ रहा है। तो मालूम संसार में जो है, संसार में जो है, व्यक्ति ये विचार कर ले कि जिन शासन की जो करुणा है, करुणा है, अब ये वाली करुणा तो वकील साहब दुनिया ने आपको बता दी है, मत मारो वो मत मारो, भाई तुम मृत्यु देख के चलो, ये सब ठीक है। मुझे आपको, जो समझदार लोग हैं, ऊपर बढ़ चुके हैं, ऐसे त्यागी वृत्तियों को, ये तो हमारे अभ्यास में आ गई, हमारे कुल का धर्म है, तो कुल की प्रत्यय है। यहाँ चींटी को नहीं मारा जाता, यहाँ जीवों का घात नहीं किया जाता, हमारी कुल की प्रत्यय है। लेकिन दया हमारी चलना चाहिए अब अंदर की, मेरे अंदर काम न सताए, क्रोध ना पाए, मान ना पाए, मायाचारी ना हो पाए, किसी जीव के प्रति विद्वेष भाव का जन्म ना हो पाए। हे नाथ, लोगों ने इतनी सीखा, धर्मी से गौवक्ष प्रीत, और वकील साहब ये राकेश शाह जैसे पंडितों ने उसका अर्थ इतना सा कर दिया, इतना सा अर्थ कर दिया। उसका परिणाम है कि देश में इतने विसंवाद फैल चुके, इतने विसंवाद फैल चुके, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते लोग, जबकि इसका अर्थ कितना गहरा था। धर्मी से गौवक्ष प्रीत। अब प्रश्न है धर्मी कौन? अब धर्मी दो प्रकार खोजो, एक आप जैन हो और ये जैन है, तो आप दोनों धर्मी हो गए, तो भाई इनसे प्रीति रखो। लेकिन मैंने इसका अर्थ और ऊंचा खोज लिया है, आपको बताऊं क्या? बहुत कल्याण होगा। यथार्थ को ना, आप सबको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसा भाव आता है, एक भव्य जीव ये पचड़ों से दूर होकर के उस तत्व के पास पहुंचे। इनने क्या समझ लिया धर्मी, इनने राकेश साय ने,
ये हमारे पंथ के सो हमारा वात्सल, इनसे हमें कोई लेन देन नहीं है। लेकिन हमने वकील साहब क्या खोजा? धर्मी, बराबर। तो एक सदृश धर्म हो, उसी का नाम तो धर्मी है ना। आप जैन हो, सागर जैन है, ये सब जैन बैठे, तो इसलिए आप लोग आपके धर्मी थे, तो इनसे गौवश प्रीति करो। ये इनकी परिभाषा बहुत छोटी है, आनंदप्रद नहीं है। इनने मात्र देख लिया है कि हमारे पक्ष के जितने लोग हैं वो हमारे धर्मी हैं। नहीं, धर्मी वकील साहब, मैं जीव द्रव्य हूं, आप भी हो ना, आप जीव द्रव्य हैं। मेरा धर्म क्या है? ज्ञान दर्शन, बस ये। और आपका धर्म ज्ञान दर्शन। तो मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं, और आप भी ज्ञान दर्शन स्वभावी हो। वो वनस्पति जो खड़ी है वो भी ज्ञान दर्शन। हम सब धर्मी हैं, इसलिए हम किसी को कष्ट दे नहीं सकते, सब हमारे हैं। ऐसा लक्ष्य जिसका वो वात्सल है, बस ऐसा वात्सल मैंने सीख लिया। एक गांव में मैं गया, आपकी दृष्टि से कहूं, वो सोनगढ़ का मंदिर था। तो उन्होंने प्रार्थना की, मैं दर्शन करने चला गया। तो भाई हम तो मुनि हैं। उन्होंने कहा गुरुजी आप सूर्य मंत्र दे दो। हमें इससे अच्छा क्या हो सकता है। सबने सूर्य मंत्र दे दिया, भगवान के दर्शन कर लिए। अब भाई देश में कुछ लोग विचित्र रहते ना, बोले महाराज जी तो सोनगढ़ी हो गए, सोनगढ़ मंदिर चले गए। बोले सोनगढ़ी सोनगढ़ी सोनगढ़ी। हमने कहा मित्र, जिस दिन तुम मेरे पास आके बैठोगे ना तो तुम भी सोनगढ़ी हो जाओगे। अरे सोनगढ़ी का मतलब समझ, ये पंथों के सोनगढ़ी मुझे नहीं चाहिए। मेरी आत्मा का धर्म स्वर्ण जैसा है, चमकता है, जाज्जुल्यमान है, वो सोनगढ़ी बनो। कहां तुम पंथों में डूब रहे हो। मित्र, किसी को हे मत करो, तिलांजलि मत दो। वकील साहब इन सब से समझाओ। अपने घर के बेटे को जितनी संपत्ति सौंपते हो ना, ये मोंगना से बोल देना, टीकमगढ़ से आया है। जितनी बेटे को संपत्ति सौंपने की इच्छा रखते हो ना, पड़ोसी को देना सीख लो। बोले क्यों? जब बेटे डंडा मार के भगाएंगे ना तो पड़ोसी में तुमको पानी पिलाएगा। और सुरेश भैया, जो पड़ोसी है ना, पड़ोसी, उसको थोड़ा देते रहना। क्यों? तुम्हारे बेटे तो चुकरिया लेके जाएंगे अग्नि की मटकी, अग्नि की मटकी लेके जाएंगे, और कंधे पे किसके जाओगे? हाँ, इसलिए वकील साहब इस देश की समाज को, जनता को समझाओ, थोड़ा पड़ोसियों को देते रहा करो।